लास्ट क्लास में क्या क्या देखे थे? कुछ याद है किसी को? और? हम्म। हाँ। हाँ। फिर भी कलर थ्योरी देखे थे हम लोग। और इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन था, वो देखे थे। ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। आज हम लोग जो बेसिक जो टूल्स होते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। तो कल मैं बताया था कि पहला मूव टूल होता है, मतलब प्रीवियस क्लास में इसका शॉर्टकट होता है वी, है ना। सिर्फ वी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक मूव टूल आ जाएगा। अब इसमें अगर मैं कोई एक इमेज लेके आता हूँ, उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ कॉपी करने से वो क्वालिटी, हाँ। इसको मैं स्क्रीन पे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो फिर ये स्क्रीन पे फिट हो जाएगा, जो भी हमारा कैनवास रहेगा उस पर। ठीक है। अब पहला मूव टूल है, उसको मैं सिंपल मूव कर सकता हूँ। उसके बाद देखो, यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ मैं। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो एक क्रॉस ऑप्शन आ गया और बॉर्डर पे यहाँ पे डॉट दिख रहा है ना। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी भी साइज में कंट्रोल टी प्रेस करके। अगर छोटा बड़ा करना है साइज में, या तो फिर इसको रोटेट करना है यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के, तो पहले कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन टूल। ठीक है। उसके बाद ही हम लोग इस पर कुछ भी वर्क कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो और भी ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे स्केल करने का, साइज रोटेट करने का, स्क्रू करने का, और पर्सपेक्टिव, डिस्टॉर्ट, वर्प वगैरह, है ना। ये सब खैर बाद में बताऊंगा। और जैसे कि रोटेट करना है तो यहाँ पे रोटेट का है, फ्लिप करना है तो फिर फ्लिप का है ना। वर्टिकल फ्लिप करना तो वर्टिकल फ्लिप हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे अगर कट कर दोगे ना तो कुछ भी उसमें सेव नहीं होगा, जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा वो। और यहाँ अगर कंट्रोल टी करके अगर राइट क्लिक करोगे तो फिर वो सेव हो जाएगा। ठीक है। तो कंट्रोल टी से हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो, जो लेयर्स है उसमें एक छोटा सा एक आइकन आ रहा है ना। इसका मतलब ये अभी एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है। ठीक है। अब मैं अगर इसका साइज मैं कंट्रोल टी किया, अब मैं इसको सेव मतलब छोटा करता हूँ। सपोज मैं कुछ इसको इतना छोटा कर दिया। ठीक है। अब इसको सेव कर लिया, राइट क्लिक करने के बाद सेव हो जाएगा यहीं पे। ठीक है। अभी जो सिस्टम है इतने सारे पिक्सल को वो मतलब पहचान लेता है कि छोटा सा हुआ है अभी ये। ठीक है। अब मैं इसको बड़ा किया फिर से, तो फिर ये वैसा ही है ना। इसके मतलब पिक्सल पे कोई कमी आई या फिर कुछ पिक्सलेट क्वालिटी वगैरह कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है ना, तो जैसे कि मैं ब्रश टूल ले रहा हूँ, या फिर मैं क्लोन टूल ले रहा हूँ, या फिर मैं कोई भी टूल ले रहा हूँ यहाँ से, जैसे मैं इरेजर ले रहा हूँ, तो मैं कोई भी वर्क नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है। जब भी ये फोटो स्मार्ट, हम लोग कोई भी फोटो लेके आते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रहता है ना। तो यहाँ पे मैं कोई भी वर्क नहीं कर सकता इसमें। मैं न्यू लेयर लूँगा तब उसमें मैं वर्क कर सकता हूँ कुछ भी। जैसे हम ब्रश लिया, अगर इसमें ड्रॉ करना है तो फिर उसमें मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। बट मैं मुझे अगर इसी लेयर पे वर्क करना है तो फिर मैं इस पे वर्क नहीं कर सकता। ठीक है। अब इसको वर्क करने के लिए इस लेयर पे मैं, चलो न्यू लेयर को डिलीट कर देता हूँ। अगर इस लेयर पे मुझे वर्क करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको रास्टराइज करूँगा। मैं बोला था कि जो क्या बोलते हैं, फोटोशॉप है वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है ना। रास्टर मतलब पिक्सल से बना हुआ
जो इमेज होता है उसको बोलते हैं रास्टर। ठीक है, अब इसको मैं रास्टराइज करूँगा कैसे, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे रास्टराइज लेयर का एक ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो ये आइकन हट गया। अब इसमें मैं कोई भी टूल लेके मैं इसमें इजीली वर्क कर सकता हूँ। देखो इसी लेयर पे वर्क हो रहा है वो। ये फिर मैं क्लोन टूल लिया तो फिर मैं यहाँ से क्लोन से भी मतलब कोई भी अब मैं टूल इसमें यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, बट अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है, इसको मैं सेव किया। हाँ, अगर अब मैं बड़ा करता हूँ इसको तो देखो इसकी क्वालिटी पूरी डाउन हो गई, ब्लर हो गया ये। तो जब भी अगर हमको कोई फ़ोटो ट्रांसफॉर्म करना, छोटा करना, बड़ा करना, अगर कुछ भी करना है तो पहले उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रहेगा उसी टाइम ही कर लेना है। रास्टराइज करने के बाद छोटा किया, उसके बाद में उसको बड़ा करा तो फिर क्वालिटी उसकी गिर जाती है। ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट और हाँ हाँ, ठीक है, उसका भी एक अलग यूज़ होता है। और उसके बाद इसको अगर ये वर्क करना है तो फिर मैं रास्टराइज लेयर करेंगे तो फिर वो रास्टराइज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें हर बार एक नया लेयर लेना पड़ता है, कोई भी वर्क करने के टाइम पे हर बार एक न्यू लेयर लेना पड़ता है। जैसे मैं एक लेयर ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हर बार न्यू लेयर क्यों लूँगा, जैसे कि मैं डिजिटल पेंटिंग कर रहा हूँ सपोज, ठीक है, या फिर कोई आर्ट वर्क बना रहा हूँ। अब मैं एक लेयर लिया, उसमें एक शेप बनाया, ठीक है, उसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ। अब देखो ये एक लेयर पे एक शेप बना है, उसमें कलर फिल हुआ है। ठीक है, अब मैं इसी लेयर पे ही मैं एक दूसरा शेप बनाया कुछ ऐसा करके, उसमें मैं दूसरा कलर फिल कर देता हूँ, इसका कुछ एक से। ठीक है, अब मैं मतलब एक ही लेयर पे वर्क कर रहा हूँ अभी मैं, और फिर कुछ यहाँ पे यहाँ पे मैं तीन शेप लिया जो एक ही लेयर पे बना है। ठीक है, अब देखो मैं अगर डिजिटल पेंटिंग कर रहा हूँ या फिर कुछ आर्ट वर्क कर रहा हूँ तो अब मैं इस लेयर पे मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। देखो यहाँ से यहाँ तक एक शेप था, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा। अब मुझे ये वाले शेप का कलर चेंज करना है बाद में, तो फिर कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक ही लेयर पे है ना। ये तीनों एक ही लेयर पे मूव होगा तो एक साथ होगा। ठीक है, अगर इसमें कलर चेंज करूंगा तो तीनों का एक साथ कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज सेलेक्ट हो जाता है। अगर इसमें मैं कलर फिल करता हूँ तो फिर देखो तीनों में एक साथ वो कलर फिल हो गया, क्योंकि ये एक ही लेयर पे है। अगर कोई भी चीज़ ऐसे ओवरलैप होते रहेगा ना, कभी हम लोग कोई आर्ट वर्क कर रहे हैं तो फिर उसको बाद में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, या तो फिर उसको पूरा इरेज करके फिर शुरू से ड्रॉ करना पड़ेगा, या तो फिर वही ऑप्शन है, या तो फिर क्या, वही ऑप्शन है कि उसको डिलीट करके शुरू से ड्रॉ करो। तो एक हैबिट बनानी पड़ेगी हर बार एक न्यू लेयर लेने की। जैसे मैं एक शेप बनाया, क्या हो रहा है माउस को, ठीक है, इसमें मैं कलर फिल किया। अब मैं दूसरा शेप बनाया, सॉरी दूसरा लेयर लिया, उसमें मैं एक कलर फिल किया। ठीक है, अब देखो ये दोनों अलग अलग लेयर हो गया, तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसका अगर कलर चेंज करना है तो फिर कंट्रोल प्रेस करके अगर इस लेयर पे क्लिक करूँगा तो फिर ये सेलेक्ट हो जाता है। फिर इसका मैं कलर चेंज आराम से कर सकता हूँ, अगर मैं लेयर सेलेक्ट करना और फिर, तो फिर ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकता हूँ। अब देखो ये वाला लेयर ऊपर है तो ये पहले शो होगा, और ये वाला लेयर नीचे है तो फिर ये नीचे शो होगा। अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा तो फिर ये ऊपर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हैबिट डालना कि हर बार एक न्यू लेयर लेने का। हाँ ठीक है, यहाँ से न्यू लेयर बनते जाएगा। और एक होता है कंट्रोल शिफ्ट एन करोगे शॉर्टकट इसका, तो फिर एक न्यू लेयर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर शॉर्टकट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है, तो ये समझ आया कि लेयर क्यों लेना है बार बार, नया लेयर। ठीक है, हमेशा न्यू लेयर पे ही वर्क करना है। ठीक है, अब जैसे कि दो लेयर है, ठीक है, अब इसको ग्रुप करना है। देखो ये अलग अलग है, मर्ज नहीं, ग्रुप। हाँ, तो इसको मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा, या तो यहाँ से या तो फिर यहाँ से। कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से करते जाऊंगा, और ड्रैग करके अगर यहाँ से करूंगा तो भी दोनों लेयर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जी करूंगा तो देखो यहाँ पे एक ग्रुप बन गया। ग्रुप के अंदर ये दोनों इमेज अलग अलग है। ठीक है, अब इसको ग्रुप का नाम देना तो फिर हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं डबल क्लिक करके। ठीक है, अब आप जैसे मर्ज करना बोल रहे थे, मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ अभी, मतलब कंट्रोल जेड कर देता हूँ। हाँ हो जाता है, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ग्रुप के अंदर ही मर्ज करना तो वही टेक्निक है। जैसे मैं दोनों को सेलेक्ट किया और मर्ज करना, तो फिर मैं सिंपल राइट क्लिक करूँगा, या फिर यहाँ पे मर्ज लेयर का एक ऑप्शन है। हाँ देखो, अब ये दोनों फिर से एक ही लेयर पे आ गया। ये अलग अलग लेयर पे था, राइट क्लिक किया, मर्ज किया, तो फिर ये एक ही लेयर पे मर्ज हो गया। ठीक है, बट ये मर्ज करने वाला काम बहुत कम यूज होता है, बहुत कम जगह होता है। हाँ हो जाता है अनग्रुप। हाँ, न्यू फोल्डर समझ लो, अगर यहाँ पे है तो फिर इसको अनग्रुप करना, तो फिर सिंपल बाहर लेके भी। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे इसको कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करने के लिए क्या बताया था, ऑल्ट करके फिर ड्रैग करेंगे तो फिर वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये दोनों को अगर बाहर लेके जाना है तो फिर मैं सिंपल इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जा सकता हूँ। ऐसा फिर कंट्रोल जी करके दो ग्रुप बन गया मेरा। ठीक है, अब ये वाले ग्रुप से अगर इस ग्रुप में ले जाना है तो फिर सिंपल इसको भी ड्रैग करके मैं लेके जा सकता हूँ, तो फिर ये भी ऊपर वाले ग्रुप पे आ गया देखो। और नीचे वाले ग्रुप में सिर्फ एक ही शेप बचा है। कौन सा वाला, ये वाला। नहीं समझ आया? बताया तो, देखो जैसे ये ग्रुप था, ग्रुप में ही है, इसको सेलेक्ट क्या करूँ, जैसे मैं ऊपर लेके गया तो ये अनग्रुप हो गया। या फिर यहाँ पे डिलीट ग्रुप का ऑप्शन होता है, इसको डिलीट ग्रुप करोगे तो फिर मर्ज करना, तो मतलब ये जब मर्ज करना उसको बोल रहा हूँ, इसको मैं पहले ड्रैग करके सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, राइट क्लिक करूँगा, फिर मर्ज लेयर करूँगा, तो फिर वो एक ही में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ग्रुप डिलीट करना है तो फिर डिलीट ग्रुप का ऑप्शन है। अब सिर्फ ग्रुप डिलीट करना है, फिर इसके अंदर के कंटेंट भी डिलीट करना है, वो ऑप्शन आ जाता है। अगर कंटेंट करूँगा तो फिर जो इसके अंदर है लेयर्स वो भी डिलीट हो जाएंगे, और सिर्फ ग्रुप करूँगा तो सिर्फ ग्रुप बस डिलीट होगा, कंटेंट्स रह जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट किया और कंटेंट भी डिलीट करूँगा तो फिर देखो पूरा ही ग्रुप के अंदर जो भी सामान रहेगा वो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कंट्रोल जी। अब जैसे हम लोग इस पे कोई वेक्टर आर्ट या फिर कोई डिजिटल पेंटिंग करते जाते हैं ना, उस पर ग्रुप बहुत ज़्यादा वर्क होता है। जैसे फेस बनाना है, फेस का एक अलग ग्रुप बना लो, उसके अंदर आईज वगैरह जो भी माउथ वगैरह रहेंगे वो बनाते जाएंगे, ऐसा ग्रुप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, हाँ, एक हर एक लेयर लेते जाना है पहले, तो उसकी आदत बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन टूल बताया था, तो उसको मैं अगर राइट क्लिक सॉरी कंट्रोल टी करता हूँ तो फिर एक देखो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है यहाँ पे, कट और राइट करने का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिर्फ स्केल पे करूँगा तो ये सिर्फ स्केल करेगा। ठीक है, रोटेशन में करूँगा तो सिर्फ रोटेशन करेगा। अब यहाँ पे स्क्रू का है, उसको करता हूँ तो फिर मैं इसको अपने अकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव में, हाँ, चेंज कर सकता हूँ।
ऐसा दिखाना, अगर कोई सपोज वॉल बनानी है तो फिर मैं कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ ऐसा बना सकता हूँ। है ना, एक पर्सपेक्टिव में हो गया ये भी। ये इधर पे ऐसा दिख रहा है और यहाँ पे ये पीछे वाली दीवार जो सामने है। तो यहाँ पे स्क्रू से हम लोग चेंज कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं फिर से कंट्रोल टी करके फिर राइट क्लिक करूँगा तो डिस्टॉर्ट का ऑप्शन आ जाता है। ये डिस्टॉर्ट लगभग सब सेम वर्क करता है। यहाँ पे इसको मैं डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ। बस ये पर्सपेक्टिव में रखने के लिए यूज़ होता है चीज़ें। इसका एक और भी ऑप्शंस है, बताऊंगा उसको जब आएगा टाइम उसका। ठीक है, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। और या फिर अगर कंट्रोल टी और पर्सपेक्टिव में रखना तो फिर ये पर्सपेक्टिव में दोनों एक साथ होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो एक पर्सपेक्टिव में जाते जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो फिर एक पर्सपेक्टिव पता है क्या होता है आप लोगों को? कोई आइडिया किसी को? हम्म? नहीं, पर्सपेक्टिव एक्चुअली एक एंगल होता है जिसमें हम लोग देखते हैं, हम लोग कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, ठीक है, उसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं। जैसे हम लोग कोई भी एक चीज़ देखते हैं ना, तुम लोग एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जैसे मैं वो वॉल देख रहा हूँ कॉर्नर का, तो भी एक पर्सपेक्टिव में यहाँ से एक पर्सपेक्टिव गया, वहाँ से दूसरा, तो उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। ये तीन टाइप के पर्सपेक्टिव होते हैं यहाँ पे। जैसे अगर इसमें दिखाऊं तो पहला होता है वन पॉइंट। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, जैसे हम लोग सीधी रोड देखते हैं, है ना, तो जाके एक पॉइंट पे एंड हो जाता है वो। जैसे कि देखो, जैसे सीधी रोड हो गई तो एक पॉइंट पे जाके वो एंड हो जाता है। ये देखो, है ना, ये पॉइंट से सारे पर्सपेक्टिव बन, जैसे सेम बराबर बराबर लाइंस पे सारी चीज़ें बनी हैं। मतलब अगर ये तो फोटोग्राफी, अगर इसका आर्ट वर्क देखेंगे तो देखो यहाँ पे एक डॉट लेते हैं, ये हॉराइजन लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, उसी लाइन से पर्सपेक्टिव ड्रॉ होते जाएगा। है ना, जैसे कि ये एक पॉइंट है, वहाँ से पूरा ड्रॉ होते गया। ये सारे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में आते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट है। हम हमारा जो पूरा ध्यान है वो इसी पॉइंट पे जाएगा। हाँ, लास्ट वाले में, है ना, देखो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे जा रहा है, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं इसको। जो फोटोग्राफर लोग रहते हैं ना, वो इस पे वर्क करते हैं मोस्टली, और एडिटिंग करने के टाइम कलर थ्योरी पे, क्योंकि पर्सपेक्टिव से ही सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव यहाँ पे भी हो रहा है, देखो ये सारी वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है। ये देखो, कोई भी इमेज ले लो, सारे वन पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये टू पॉइंट है, इसको बता रहा हूँ। जैसे एक वन पॉइंट बताया, अब जैसे हम लोग कोई दीवार देखते हैं, जैसे ये दीवार है और ये दीवार है, तो वो जाता है टू पॉइंट पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे दो दीवार है, एक इधर है और एक इधर है, तो जैसे वहाँ पे बीच में एक पॉइंट बन रहा था ना, यहाँ पे बीच में एक होराइजन लाइन रहेगा, इधर पे एक पॉइंट बनेगा और इधर पे दूसरा पॉइंट बनेगा, वहाँ से सीधी लाइन यहाँ पे आएगी और सीधी लाइन यहाँ पे आके यहाँ पे एक पॉइंट बनाएगा। फिर जैसे कि यहाँ ये देखो,
एक हॉराइजन लाइन, एक पॉइंट यहाँ से लिया, एक पॉइंट यहाँ से लिया, यहाँ से एक सीधी लाइन आई, यहाँ से एक सीधी लाइन आई, बीच से हम लोग लाइन खींचिए, फिर यहाँ से इधर, फिर एक यहाँ से इधर, तो हमारी बीच की लाइन मिल गई। फिर वहाँ से देखो सीधे एक ही पर्सपेक्टिव पे सीधा ये ड्रॉ होते गया है ना, ये बोलते 2 पॉइंट। देखो ये सारे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। हम लोग को अगर ऐसा कुछ इमेज दिखते हैं ना फोटोग्राफी में, तो सारे 2 पॉइंट पे आते हैं। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट दोनों साइड से दिखाई दे रहा है हर बिल्डिंग, तो ये भी 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है ना, सारे फोटो सब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे है। ठीक है, अब वैसे ही आता है 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट क्या होता है, जैसे हम लोग कोई बिल्डिंग को ऊपर से देखते हैं या कोई बिल्डिंग को नीचे से देखते हैं, तो वो आता है 3 पॉइंट पे। ठीक है, हाँ, साइड से नहीं, ऊपर से और नीचे से। देखो यहाँ पे हम लोग इस बिल्डिंग को नीचे से देख रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे रहेगा, मतलब बाहर है, और दूसरा पॉइंट इसके बाहर है, और तीसरा पॉइंट एक ऊपर बना है। ठीक है, अब अगर बिल्डिंग को ऊपर से दिखाना है तो एक पॉइंट यहाँ पे रहेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे रहेगा, और जो ऊपर वाला पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा। तो फिर देखो यहाँ पे अगर बिल्डिंग ऊपर से दिखानी है, तो ये जो नीचे वाला पॉइंट ऊपर था वो क्या हुआ, हम लोग नीचे इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे अगर एक पर्सपेक्टिव में करना, तो फिर एक पर्सपेक्टिव ऐसा रेडी होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर पर्सपेक्टिव जैसे मैं भी बता रहा था, एक शेप लेके, ठीक है, तो कंट्रोल टी करूँगा, फिर अगर इसको ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, ठीक है, अगर पर्सपेक्टिव में करूँगा तो एक पर्टिकुलर ये पर्सपेक्टिव में चेंज होते जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे आता है, लास्ट आता है वर्ब का। इसको हम लोग मैनुअली हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर कोई भी शेप बनाना है, तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ वर्ब से। ठीक है, इसको मैं टेक्स्ट में भी यूज़ करते हैं और इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट में कैसे यूज़ करते हैं, थोड़ा उसमें अलग ट्रिक है, बट ऐसे ही है लगभग। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, कंट्रोल टी करेंगे, यहाँ पे स्क्रू का ऑप्शन है, रोटेट, और स्केल का डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव और वर्ब। ठीक है, अगर इसको रोटेट करना है 180 तो फिर 180 रोटेट करेंगे, 90 करना है तो 90, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे वर्टिकल। अगर फ्लिप करना है तो फिर फ्लिप हो जाएगा, जस्ट उल्टा पलट जाएगा। ठीक है, अगर मैं कट कर देता हूँ तो फिर वो पहले जैसा हो जाएगा। ये समझ आया लेयर कैसे बनाना है। ठीक है, ग्रुप अनग्रुप कर कैसे करना है, फिर सिंपल अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो फिर ये अनग्रुप का ऑप्शन है और डिलीट का ऑप्शन है, तो फिर मैं डिलीट करूँगा, कंट्रोल जी। जैसे ये दो है, दोनों को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी करूँगा तो फिर यहाँ पे एक ग्रुप बन जाएगा, और यहाँ पे इसके अंदर जो भी कंटेंट रहेगी इसके अंदर रहेंगे। अगर इसको ग्रुप को अगर डिलीट करना है तो राइट क्लिक करूँगा, तो मैं सिंपल यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, ग्रुप एंड कंटेंट दोनों करूँगा ना, तो इसके अंदर जो भी कंटेंट रहेंगे लेयर्स वो भी डिलीट हो जाएंगे, और सिर्फ ग्रुप करूँगा तो सिर्फ ग्रुप डिलीट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अनग्रुप करना तो फिर अनग्रुप का भी एक ऑप्शन है। ठीक है, और जैसे हम लोग कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करते थे, बताया था क्या, हम लोग को नहीं बताया था यहाँ तक क्या, इसको कॉपी करने का एक बताया था कि ऑल्ट करके ड्रैग करेंगे तो फिर ये कॉपी हो जाएगा। हाँ, हाँ, ठीक है, और एक होता है कंट्रोल जे। हाँ, देखो ये जो भी सेलेक्ट था वो डुप्लीकेट हो जाएगा, बट इलस्ट्रेटर में क्या होता था, ये आगे बढ़ जाता था,
कंट्रोल डी करते थे तो फिर आगे बढ़ जाता था, इसमें उसी जगह पे रहेगा। जैसे मैं इसमें देखो कॉपी हो गया ये, लेकिन बट उसी जगह पे फिर से कंट्रोल जे करूंगा तो देखो ये कॉपी तो होते जा रहा है बट वो उसी जगह पे है ये देखो, है ना, जहाँ पे वो शेप रहेगा उसी जगह पे वो कॉपी होते जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जे, अगर कोई शेप है या ऑब्जेक्ट है उसको कॉपी करना है पूरे लेयर के साथ में, तो फिर कंट्रोल जे करूँगा तो जस्ट वो कॉपी हो जाएगा। फिर उसको अगर एडजस्ट करना तो फिर कर सकते हैं, फिर सेकंड ऑप्शन ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके करोगे तो फिर हो जाएगा वो। ठीक है, ये समझ आया। उसके बाद सेकंड टूल होता है यहाँ पे शेप टूल का, सिलेक्शन टूल एक्चुअली है। तो हम लोग कोई एक पर्टिकुलर शेप में हम लोग एक सिलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक रेक्टेंगल है, मैं एक सिलेक्शन बनाया और कलर फिल करने का बताया था, नहीं बताया था? ओके ओके ओके, दूसरी क्लास में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे फोरग्राउंड कलर है और एक बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, अब देखो ये सामने है इसलिए इसको बोलते हैं फोरग्राउंड कलर, और पीछे इसलिए बोलते हैं इसको बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब हम लोग कोई भी वर्क करते हैं तो ये इसमें फोरग्राउंड कलर पे ही वर्क होता है ना। जैसे मैं ब्रश लिया, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो फिर अगर कोई भी आर्ट वर्क बनाऊंगा तो फिर वो फोरग्राउंड पे ही होगा। ठीक है, अगर रेड कलर पे करना है तो फिर इसको स्विच करूंगा, फिर रेड कलर पे करूंगा। मतलब इसका मतलब ये समझ के चलो कि आपके हाथ में दो कलर का ऑप्शन है ना। अगर मतलब अगर फिजिकली करते हो तो फिर दो ब्रश आप हाथ में रखे हो, ऐसा समझ के चलो। ठीक है, अब देखो यहाँ से स्विच हम कर सकते हैं फोरग्राउंड को। इसका शॉर्टकट होता है एक्स, अगर एक्स करते जाऊंगा तो फिर ये स्विच होते जाएगा। एक्स किया फिर एक्स किया तो फिर चेंज होते जाएगा। ठीक है, अब इसमें कलर फिल करना है तो एक ऑप्शन होता है यहाँ पे पेंट बकेट टूल का। ठीक है, इसका शॉर्टकट होता है जी, जी करूँगा तो फिर पेंट बकेट टूल आ जाएगा। ठीक है, एक न्यू लेयर लेना है, मतलब हर बार एक न्यू लेयर लेना है, बताया था जैसे मैं, और इसमें मैं जैसे क्लिक करूँगा तो फिर कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें अगर इतना ताम झाम नहीं करना आप लोगों को तो एक शॉर्टकट होता है इसका। जैसे एक सिलेक्शन बना है, फोरग्राउंड कलर अगर फिल करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा, जैसे मैं लेयर सेलेक्ट नहीं अभी, कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा तो ये फोरग्राउंड कलर फिल हो गया। क्या किया मैं? कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, तो ये फोरग्राउंड कलर जो था वो फिल हो गया। अब जैसे ये बैकग्राउंड कलर है, पीछे वाली कलर, अगर उसको फिल करना है तो मैं क्या करूँगा, सॉरी अभी मैं क्या किया, सॉरी 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 सॉरी, जो बैकग्राउंड कलर रहेगा उसको फिल करने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे। हाँ, ठीक है, लेयर सेलेक्ट किया, जो बैकग्राउंड कलर है अगर उसको फिल करना है तो फिर कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा, और जो फोरग्राउंड कलर है उसको फिल करना है तो फिर मैं करूँगा ऑल्ट बैक स्पेस। फोरग्राउंड के लिए ऑल्ट यूज़ करेंगे और बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल। ठीक है, अब देखो बार बार यहाँ पे अगर स्विच करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी आपको, नहीं पेन बकेट टूल लेने की ज़रूरत पड़ी। सिंपल, अगर फोरग्राउंड करना है तो फिर ऑल्ट, और बैकग्राउंड करना तो फिर कंट्रोल। कंट्रोल करेंगे तो फिर बैकग्राउंड फिल होगा, और ऑल्ट करेंगे तो फिर फोरग्राउंड फिल होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे मैं सिलेक्शन बता रहा था, तो एक हम लोग पर्टिकुलर शेप में हम लोग एक सिलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, अब ये सिलेक्शन क्या होता है, जैसे ये कैनवास इतना बड़ा सा, ठीक है, ये कैनवास के इतने एरिया को ये सेलेक्ट कर चुका है। ठीक है, अब हम लोग कोई इस पे वर्क करेंगे, जैसे मैं ग्रुप डिलीट कर देता हूँ ऐसे अभी। ठीक है, अब हम लोग इस पे कोई भी वर्क करेंगे तो सिर्फ इस लेयर के सॉरी सिलेक्शन के अंदर ही वर्क होगा। हम लोग कभी भी कोई भी सिलेक्शन बनाएंगे ना तो उसके अंदर ही वो वर्क करेगा, उसके बाहर कोई भी वर्क नहीं। जैसे मैं कलर फिल भी कर रहा था अभी, तो सिलेक्शन के अंदर ही हो रहा था, है ना, ये कभी सिलेक्शन के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये सिलेक्शन को इन्वर्स करना है, जस्ट
अपोजिट, मतलब ये इतना से सेक्शन बस सेलेक्ट नहीं रहेगा, बाकी बाहर सेलेक्ट रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल ही सिलेक्शन टूल में जाऊंगा, फिर से मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट इनवर्स का ऑप्शन है। ठीक है, और उसमें देखो यहाँ पे बॉर्डर पे कोई भी सिलेक्शन दिख रहा है क्या आपको अभी? नहीं। अभी सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट है। जैसे मैं कंट्रोल इनवर्स करता हूँ तो अब देखो यहाँ से लेके बॉर्डर पे सिलेक्शन आ गया। तो ये वाले सिलेक्शन से लेके ये वाले सिलेक्शन तक सारे एरिया सेलेक्ट है, बीच वाला जो एरिया है वो सेलेक्ट नहीं है। अगर ब्रश लेता हूँ मैं, अब इस पे कोई वर्क करता हूँ तो फिर वो नहीं हो रहा क्योंकि वो एरिया सेलेक्ट नहीं है। बताया था जहाँ पे सिलेक्शन रहता है उसके अंदर ही वर्क होता है। अगर यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे देखो वो काम कर रहा है क्योंकि अब इतना एरिया सेलेक्ट है। ठीक है, इसको फिर से करना है तो फिर राइट क्लिक करूँगा, सेलेक्ट इनवर्स, तो फिर से हाँ उस टाइम बाहर का रहेगा। हाँ अब फिर से इनवर्स कर दिया तो फिर ये सेलेक्ट हो गया, मैं यहाँ पे वर्क कर सकता हूँ, अब इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा तो फिर ये इनवर्स हो जाएगा। पीडीएफ तो ऐसा तो कुछ है नहीं अभी फिलहाल, एक्चुअली आपको प्रैक्टिस करते टाइम ही याद करना पड़ेगा। हाँ वो याद हो जाता है वैसे। अब जैसे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, उसको मैं कंट्रोल डी करूँगा तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे या तो फिर एक ऑप्शन है यहाँ पे राइट क्लिक करके डी सेलेक्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ से डी सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर मैं कंट्रोल डी करूँगा तो फिर ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डी सेलेक्ट करने का है। अब देखो, जैसे हम लोग कभी भी कोई सिलेक्शन बनाते हैं, अगर वो सिलेक्शन हमको इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, मतलब हमको वो सिलेक्शन नहीं देखना है, तो सिंपल कंट्रोल एच करूँगा तो वो हाइड हो जाएगा। अभी वो सिलेक्शन अभी भी वहाँ पे है बट वो हाइड है। अगर मैं इसमें कलर फिल करता हूँ तो अभी भी इसमें कलर फिल करूँगा तो वो हो जाएगा क्योंकि वो सिलेक्शन वहाँ पे है। फिर से मैं कंट्रोल एच करूँगा तो फिर वो वापस से आ जाएगा। बट अगर कंट्रोल डी करने के बाद फिर से कंट्रोल डी करूँगा तो वापस नहीं आएगा ना वो, क्योंकि वो डिसेलेक्ट हो। मूव, हाँ सिलेक्शन मूव होता है, जैसे बीच में पकड़ के मैं इसको मूव कर सकता हूँ। नहीं एक्चुअली ये वाला सिलेक्शन नहीं होता मे बी। हाँ ये हम लोग ऐसे इसको मूव कर सकते, हाइड रहता तो हम लोग मूव कर सकते हैं बट दिखेगा ही कैसे। ठीक है, ऐसा हो ही रहा है ये। हाँ ठीक है, फिर कंट्रोल एच करेंगे तो फिर से ये वापस आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पर कोई दूसरा सिलेक्शन मारा तो पहला वाला सिलेक्शन हट गया। क्यों हटा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही सिलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे सेकंड ऑप्शन है ऐड सिलेक्शन का। अगर मैं ऐड सिलेक्शन करता हूँ और मैं कोई दूसरा सिलेक्शन बनाता हूँ तो फिर पहला वाला भी रहेगा और दूसरा वाला भी रहेगा। हम्म, नहीं, अब मैं दोनों में एक साथ वर्क कर सकता हूँ, जैसे कि मैं ब्रश लिया, ठीक है, इस पे भी वर्क कर सकता हूँ और इस पे भी साथ में वर्क कर सकता हूँ। जितने भी सिलेक्शन रहेंगे ना उस पे हम लोग एक साथ वर्क कर सकते हैं। अगर मैं फिर से कोई तीसरा सिलेक्शन बनाऊंगा ना, जैसे यहाँ पे, अगर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो मैं सारे सिलेक्शन में मैं एक साथ वर्क कर सकता हूँ। अगर मैं ब्रश टूल ले आऊँ, अब देखो मैं अगर ब्रश करते जाता हूँ तो सिर्फ सिलेक्शन के अंदर पे ही है। अगर मैं एक साथ अगर कलर फिल भी करता हूँ तो एक साथ सब में कलर फिल हो जाएगा। एक साथ इन्वर्स भी हो जाए, कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा तो एक साथ इन्वर्स हो गया देखो। हाँ अभी एक ही लेयर पे वर्क कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बस बता रहा हूँ अभी कि कैसे कैसे सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड सिलेक्शन का ऑप्शन किया तो मैं मल्टीपल में सिलेक्शन बना सकता हूँ। अब यहाँ सिलेक्शन में मैं ऐड भी कर सकता हूँ, जैसे मैं ऐड किया तो ये मर्ज हो गया। ठीक है, देखो अगर सिलेक्शन बड़ा करना है तो फिर मैं यहाँ पे बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, वहाँ पे अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो फिर थर्ड वाला ऑप्शन है, तो फिर ये छोटा होते जाएगा, मतलब वहाँ से सिलेक्शन कम होते जाएगा। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट चाहिए, जैसे इतना पोर्शन है, अगर सिर्फ उतना ही चाहिए तो फिर ये मैं लेयर बनाया,
मतलब सिलेक्शन बनाया, तो देखो ये सिलेक्शन जो बना रहा हूँ और जो पहले से सिलेक्शन बना हुआ है, जितना मर्ज हो रहा है सिर्फ उतना ही रहेगा, बाकी बाहर बाहर के सिलेक्शन रहेंगे वो हट जाएंगे। देखो यहाँ पे इतना ही मर्ज हो रहा था, इतना ही सिलेक्शन रहा, और बाकी हट गया। क्या किया मैं, सिलेक्शन बनाया, जितना मर्ज हो रहा है उतना ही रहेगा, बाकी हट जाएगा। ठीक है, इसमें सिंगल बना सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर ऐड करना है तो फिर इसमें सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें इंटरसेक्ट कर सकते हैं। हाँ तुषार, गेट बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो इसमें और भी सेलेक्शंस के ऑप्शंस आ जाते हैं। वैसे क्लिप्स बनाना है, सर्कल बनाना है तो वो भी, और एक लाइन पे बनाना है तो फिर जैसे कि एक सीधी लाइन पे बनाना है तो फिर एक लाइन बनाया मैं। न्यू लेयर लेके अगर इसमें कलर फिल कर देता हूँ तो देखो एक कलर फिल हो गया। ठीक है, वैसे ही हॉरिजॉन्टल करना, अभी वर्टिकल किया, अगर हॉरिजॉन्टल करना तो फिर एक हॉरिजॉन्टल पे करूँगा और इसमें मैं कलर फिल कर दूंगा। ठीक है, मतलब इसका शॉर्टकट होता है एम। एम ये वाले टूल का शॉर्टकट होता है ना। ठीक है, रेक्टेंगल पे बनाना है तो फिर रेक्टेंगल पे बनाना तो रेक्टेंगल, नहीं हाइट नहीं था, वैसे रेक्टेंगल बनाना रेक्टेंगल। हाँ, और इक्लिप्स वगैरह बनाना तो इक्लिप्स। अब एक चीज़ और, जैसे कि मैं जैसे कि यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ, तो ये सर्कल यूनिफॉर्म नहीं बन रहा है ना। तो अगर इसको यूनिफॉर्म बनाना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा और मैं इसको ड्रैग करूँगा, तो देखो हाँ सॉरी, एक सेकंड, से यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है ये। शिफ्ट प्रेस करके ये यूनिफॉर्म बनता है। ठीक है, अब ऐसे इसको सेंटर से बनाना है, जैसे मैं एक सेंटर चूज करता हूँ, उसी सेंटर पे चारों तरफ वो सर्कल बनना चाहिए, तो शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करूंगा मैं, तो एक सेंटर से देखो इसी सेंटर से बनाएगा। शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करूंगा तो एक सेंटर से बनाएगा, कोई भी शेप हो। जैसे अगर ये शेप भी लेता हूँ मैं, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो फिर वो उसी सेंटर से शेप बना, मतलब ये सिलेक्शन बनाएगा। ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म बनाएगा। उसके बाद थर्ड टूल आता है, ये समझ आया ऊपर से। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है इसमें लेसो टूल, है ना, ये भी सिलेक्शन का ही है। चार ऑप्शन है वैसे इसमें, एक लाइन वाला, दो लाइन वाला है और दो। हम्म, ठीक है, और फिर यहाँ पे आता है लेसो टूल। ठीक है, अब लेसो टूल क्या करता है, हम लोग उसमें एक शेप में करते थे, इसमें हम लोग मैनुअली फ्री हैंड हम लोग कोई भी एक सिलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं अगर ये इमेज लेता हूँ तो इसको मैं मैनुअली अपने अकॉर्डिंग कैसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट इसका यूज़ बहुत कम होता है। ठीक है, अब ये सेलेक्ट हो चुका है, अगर इसको मैं डिलीट करूँ तो फिर ये इतना पोर्शन डिलीट हो जाएगा क्योंकि ये सेलेक्ट है। ठीक है, अगर कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा तो फिर ये इन्वर्स हो जाएगा, अब बाहर का चीज़ सेलेक्ट है, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो फिर बाहर की चीज़ें डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसमें फ्री हैंड कोई सिलेक्शन बना सकते हैं। वैसे अगर ऐड करना है तो फिर इसको ऐड कर सकता हूँ, सब्सट्रैक्ट करना तो सब्सट्रैक्ट, और इंटरसेक्ट करना तो फिर इसको मैं इंटरसेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सेम है। उसके बाद आता है पॉलीगन लेसो टूल। ठीक है, अब जिसमें फ्री हैंड बना रहे थे, इसमें एक एंगल पे ही सिलेक्शन बनता है, बस ये एक एंगल पे ही सिलेक्शन बनाते जाएगा पॉलीगन लेसो टूल पे, ऐसा करके। ठीक है, और जैसे कि मैं एक कोई सिलेक्शन बनाते टाइम गलती से अगर कहीं और क्लिक कर दिया तो इसमें कंट्रोल जेड करने से अंडू नहीं होता, इसमें बैक स्पेस करना पड़ता है, तो फिर ये
अंडू होते जाएगा बैक स्पेस से ना। बट इसमें फोटोशॉप का शॉर्टकट कुछ ज़्यादा ही है, तो उसको थोड़ा याद करना पड़ेगा आप लोग को, प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, बैक स्पेस से होगा। और बाकियों में, और कुछ कुछ टूल है उसमें भी बैक स्पेस से होता है। तो फिर इसको मैं एक सिलेक्शन बना, उसमें भी सेम यहाँ पे ऐड करने का, सब्सट्रैक्ट करने का और इंटरसेक्ट करने का ऑप्शन है। और उसके बाद थर्ड होता है मैग्नेटिक। जैसे कि अब मैं एक फ़ोटो लेके आता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये हम लोग एक बार क्लिक किया, अब मैं सिंपल इसको ड्रैग करते जाऊँगा, कुछ प्रेस नहीं किया हूँ ना मैं, सिंपल इसको ड्रैग करते जा रहा हूँ और ये खुद से ही सिलेक्शन बनाते जा रहा है। बट ये परफेक्ट नहीं बनाता कभी, देखो यहाँ पे जैसे कि बताता हूँ, देखना कहीं पे छोड़ देगा, ये कहीं कहीं पे बाहर ले लेगा। जब हाई कंट्रास्ट रहता ना फोटो में, वहाँ पे वो अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि सामने वाला पिक्चर भी क्लियर रहेगा और बैकग्राउंड भी क्लियर रहेगा, जैसे मैं हाई कंट्रास्ट बताया था ना कल परसों। हाँ, अब वहाँ पे देखो ब्लैक एंड वाइट था, तो वो उसको अच्छे से ले लिया। अब यहाँ पे जीन्स के पास देखो ये ब्लैक ब्लैक है, तो फिर वो नहीं कर पा रहा अच्छे से। बस इसको ले आते जाओ, फिर वो अपने आप सिलेक्शन बनाते जाएगा। इसको मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो फिर एक सिलेक्शन बन गया। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ कर दे रहा है ना, क्योंकि वो मैग्नेटिक है। अब ये कलर के अकॉर्डिंग वर्क करता है ये। यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट जनरेट हो रहा है ना, तो फ्रंट वाला भी क्लियर उसके लिए और बैक वाला भी क्लियर, तो वो यहाँ पे आराम से डिटेक्ट कर लिया इसको। बट यहाँ पे वो ब्लेंड हो रहा है कलर, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है। ये यहाँ पे भी वो थोड़ा दिक्कत कर सकता है वैसे। हाँ, ये देखो यहाँ पे भी दिक्कत के ऊपर, बट नीचे कर लेगा ये आराम से। यहाँ पे नहीं कर पाएगा, ये देखो, है ना। तो कुछ यहाँ पे इसको एंड करना पड़ेगा, तब जाके वो एक सिलेक्शन बनाएगा। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पे ले जाके उसको एंड करना है ना। तो ऐसा कुछ एक सिलेक्शन बना, अगर इसमें कुछ कलर फिल करना तो फिर मैं इसमें कलर फिल ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये सिलेक्शन हुआ। उसके बाद यहाँ पे आता है क्विक सिलेक्शन। ठीक है, इसका शॉर्टकट होता है डब्लू। डब्लू से शॉर्टकट इसका, और इसका एल होता है ना, पॉलीगन लेसो टूल का शॉर्टकट एल होता है और इसका डब्लू। ठीक है, अब ये क्या करता है, मैं इस पे सिंपल ड्रैग करते जाऊंगा और ये इसको सेलेक्ट करते जाएगा। बट ये भी कलर के अकॉर्डिंग, कोई भी सिलेक्शन रहेगा वो कलर के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करेगा। अगर ब्लेंड हो रहा है उसको वो नहीं कर पाएगा, जैसे यहाँ पे। हाँ, लेसो टूल में हम लोग, मैं और भी है ऑप्शंस बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कलर ब्लेंड हो रहा था, तो बाहर वाला एयर पोर्शन को भी सेलेक्ट कर लिया, है ना। अब देखो इसको अगर हटाना है तो यहाँ पे माइनस का ऑप्शन है, तो इसको मैं हटा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। बट यहाँ पे देखो, यहाँ फिर से वही दिक्कत। बट ये उससे थोड़ा परफेक्ट वर्क करता है, परफेक्ट तो नहीं बोल सकते बट बेटर वर्क करता है। ठीक है, यहाँ से ऐड करना तो ऐड का ऑप्शन, और यहाँ से सब्सट्रैक्ट करना तो फिर सब्सट्रैक्ट का ऑप्शन है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड किया, तो फिर ये ऐड होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करूँगा तो फिर वो कम होते जाएगा। अब मैं इसको, अभी देखो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है मेरे साथ कर्सर पे, अगर इसमें ऑल्ट प्रेस करता हूँ मैं, तो एक माइनस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पर ड्रैग करता हूँ तो फिर सिंपल ये, अब मुझे यहाँ पे देखो ऑल्ट प्रेस करूँ तो ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो गया, इसको मैं छोड़ देता हूँ तो फिर प्लस का ऑप्शन आ जाएगा, फिर से ये आ जाएगा। ठीक है, बार बार यहाँ से जाके सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऑल्ट प्रेस करूँगा तो फिर इसको मैं कर सकता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट याद रखते जाना बस, फिर इजी हो जाएगा, क्योंकि फोटोशॉप में शॉर्टकट बहुत ज़रूरी हो जाता है।
हाँ, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना तो फिर यहाँ पे शॉर्टकट्स रहते हैं वैसे, लिखा होता है। बट टूल्स के शॉर्टकट ही लिखे होते हैं बस ना, जैसे कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट बताया मैं, तो ये सब शॉर्टकट वहाँ पे नहीं लिखा होता है ना। इन्वर्स को शॉर्टकट ये सब नहीं लिखा होता। कंट्रोल शिफ्ट आई से अगर मैं इन्वर्स कर रहा हूँ तो फिर ये शॉर्टकट, कंट्रोल डी हो गया डिसेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, क्विक सिलेक्शन से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं सिंपल ड्रैग करके, तो वो कंट्रास्ट देख के वो सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसको मैं डिसेलेक्ट कर दूंगा, और यहाँ से जो ब्रश रहेगा, जैसे मैं ब्रश छोटा है तो उसका साइज मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैजिक वैन टूल है, ठीक है। वो क्या करता है, कलर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है। जैसे कि एक मैं कोई कलर पे सेलेक्ट करता हूँ तो फिर वो उतने ही कलर के पोर्शन को वो सेलेक्ट करता है। इसका यूज़ बहुत कम होता है क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा छोड़ छोड़ के सेलेक्ट करता है। देखो यहाँ पे फिर से छोड़ दिया है, शेडिंग नहीं हो सकता, बट ये जो कलर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना उसी कलर को, हाँ। नहीं, ये बस एक्चुअली ये नहीं करते हम लोग, ये मोस्टली क्विक सिलेक्शन ही यूज़ करते हैं उसके लिए भी। तो कुछ ऐसा बार बार इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सेम है, सिलेक्शन ही है ये भी वैसा ही, बट ये कलर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है। यहाँ पे देखो इतना पोर्शन पर ब्लैक सेलेक्ट कर लिया, वैसे ही कलर के अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट करते जाता है। इसका यूज़ बहुत कम जगह यूज़ होता है, बहुत ही कम जगह यूज़ होता है, ठीक है। हम लोग मोस्टली यहाँ पे क्विक सिलेक्शन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे पॉलीगन लेसो टूल और लेसो टूल, और कभी कभी के पे यहाँ पे शेप वाले सिलेक्शन वाला, ठीक है। और एक और होता है, मैं अभी खैर आप लोग का टाइम तो हो चुका है वैसे बता देता हूँ। ये समझ आया अभी, यहाँ से मूव टूल, सिलेक्शन टूल, ठीक है, लेसो और क्विक सिलेक्शन, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है पेन टूल। नहीं, इसको नहीं बता रहा हूँ, बस बता, अभी तो खैर आप लोग का टाइम हो गया। अच्छा, बचा था क्या? अम, ठीक है ना, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में ही बता बता दूंगा, ठीक है। एक दो टॉपिक ही छूटा था जहाँ तक उसमें, उसको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, याद दिला देना स्टार्टिंग में ही। तो जैसे लेसो टूल रहता ना, तो सॉरी पेन टूल रहता है, उसमें भी हम लोग सिलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। इसको खैर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और जो कलर थ्योरी जो थोड़ा मोड़ा बचा था उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो आज क्या देखे थे, मूव टूल और ये चारों टूल देखे थे, ठीक है। और कंट्रोल टी करके, लाइट बंद हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देखे थे, और लेयर्स के देखे थे कि लेयर्स कैसे लेते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, अनग्रुप कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। क्लियर हुआ आज का? समझ आया? कोई डाउट? ऐसे भी ऐसे तो डाउट नहीं आएगा, जब खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे उस टाइम पे डाउट्स आने स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर